अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे ओ चंदा, जी जलेबी दीदी। 4 साल हो गए तुझे इस घर में काम करते हुए। कभी इस घर में झगड़ा होते हुए देखा है? नहीं। और कभी आर्यन बाबा को किसी से डांट पड़ते हुए देखा है? नहीं। अच्छा एक बात बता, इस घर की मालकिन कौन? अरे बता ना। इस घर की मालकिन तो मेनिका मैडम है, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हैं जलेबी दीदी? वो इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इस घर के नौकरों को पता होना चाहिए कि उनके मालिक का नाम क्या है। और एक बात बता, आज तक तूने मेनिका मैडम को कभी नाराज किया है? राम कसम दीदी, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने तो हमें पहले दिन से इस घर के सारे नियम कायदे समझा दिए थे। वो इसलिए समझाए थे क्योंकि इस घर में नौकरों को काम पे रखने के लिए जिम्मेदारी हमारी थी। और अगर कोई अनजान लड़की हमें बिना बताए इस घर पे काम पे रख ली जाती है तो फिर इसका वही अंजाम होता है जो कल पार्टी में हुआ था। और ऐसा तब होता है जब कोई नौकर अपने आप को बाकियों से ऊपर समझता है। वो सोचता है कि वो कुछ भी कर सकता है। और ये ताजा ताजा खिली कली इसे ये नहीं पता कि इस घर को संभालने की जिम्मेदारी मेनिका मैडम की है। वो हम सबकी मालकिन है। इससे तो उन्हीं के बेटे पे अब पता नहीं मेनिका मैडम के गुस्से से इसे कौन बचाएगा। मैडम जी आप यहाँ? कल रात अचानक तुम्हें हमारे सर्वेंट क्वार्टर्स में शिफ्ट होना पड़ा। घर में पार्टी चल रही थी, इसलिए हम ठीक से तुम्हारी पहचान नहीं कर पाए। ये घर बरेली में सबसे इज्जतदार और मशहूर घर है। इस घर में हर चीज पूरी तरह से जांच परख की जाती है और ये बात इस घर के नौकरों पर भी लागू होती है। उन्हें काम पर रखने से पहले उनके सारे डिटेल्स देखे जाते हैं। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तुम्हें अपना पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ देना होगा। ये कागजात है ना तुम्हारे पास? नहीं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। वो तो होगा। क्या 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 बोलते हैं उसे? वो राशन कार्ड। राशन कार्ड है? नहीं है। कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास? मैडम जी इसके पास तो कोई कागज ही नहीं है इसकी पहचान का। इसे कैसे रख सकते हैं यहाँ पर? निकाल देते हैं इसे आज ही। चल चल निकल निकल यहाँ से। नहीं, देखिए मुझे ना 1 साल पहले अचानक ही मेरा घर छोड़ना पड़ गया था, इसलिए मेरे पास मेरे और मेरे बच्चे के कोई भी पहचान पत्र नहीं है। और कहाँ है तुम्हारा ये घर? मुंबई में है। अचानक से मुंबई छोड़ी 1 साल पहले? हम इनसे अकेले में बात करना चाहते हैं। हाँ ठीक है मैडम जी, करिए बात करिए। ए चंदा चल 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 बाहर चल। आज तो इसकी खैर नहीं। आज तो मैडम जी इसे इस घर से ही नहीं बल्कि इस शहर से भी बाहर निकाल देगी। हो सकता है इसे जेल भी करवा दे। रुक सुनती हूँ। मैडम जी, मुझसे कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि साहब किसी पर गुस्सा करें। उन्होंने बस मुझसे कुछ पूछा और जो भी सच मैं जानती थी वो मैंने उन्हें बता दिया। कल माधव ने सबके सामने ये कहा कि तुम हमेशा सच का साथ देती हो और तुमने बिल्कुल वही किया। अच्छा लगा। लेकिन हमारा भाई तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता है। वो कैसे? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कुछ तो है जो दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हें हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुमसे नाराज नहीं हैं, क्योंकि तुमने बिल्कुल वही किया जो हमारे भाई ने कहा था। माधव ने हमसे ये भी कहा था कि हम तुम्हारा ख्याल रखें।
अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम हमें बता सकती हो। नहीं, मुझे तो यहाँ जरूरत से ज्यादा हर चीज मिल गई है। तुमने कहा ना कि तुम मुंबई में रहती थी, तो इतने बड़े शहर में माधव तुम्हें कैसे मिल गया? ऐसे ही रोड के किनारे। मेरा मतलब है कि वो मुंबई में हमारी चौल है ना, ढोलक वाला चौल, तो वहीं रोड के किनारे एक दुकान पर साहब जी मुझे मिले थे। उन्होंने मुझसे थोड़ी बातचीत की, फिर उसके बाद वो हमारे गणपति पंडाल में आए थे। दोबारा वो आनंद सदन में मिले थे मुझे, जहाँ मैं काम करने जाती थी। तुम आनंद सदन में काम करती थी? हाँ, फिर उसके बाद बदायूं में मिले साहब जी। अच्छा। मैडम जी, निकाल दो ना इसे। इस लड़की के सारे जरूरी कागजात तैयार करो फौरन। क्या? जलेबी दीदी, लगता है इस घर के नियम कायदे बदल रहे हैं। पहली बार मेनका मैडम सर्वेंट क्वार्टर आई हैं, वो भी आपसे नहीं, उससे मिलने। मैडम ने उसे डांटा है या इनाम दिया, कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ एक लड़की है जिसके पास 4-5 महीने का एक बच्चा है। कह रही थी कि वो मुंबई के ढोलक वाले चौल में रहती थी। हमें तुमसे अर्जेंटली मिलना है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ये कंगन है ना, ये मुझे किसी से गिफ्ट में मिला था, पर इसके अंदर देखिए आप ही की दुकान का नाम लिखा हुआ है। एकदम सही कहा आपने, ये कंगन हमारी दुकान के ही बने हैं। और थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें ये कुछ अलग सा निशान भी है। देखिए, जिन्होंने मुझे कंगन दिया था ना, उनका नाम दामिनी है। आप उनके पति का मुझे नाम और पता दे सकते हैं क्या? मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। एक मिनट। देखिए बहन जी, ये जो डिज़ाइन है ना, वो बहुत पुरानी है और ऐसी डिज़ाइन तो मैंने भी कभी नहीं देखी। और शायद जब से मैं यहाँ आया हूँ ये उसके भी पहले की है, तो मैं इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बता सकता। मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इसकी फ़ोटो ले लेता हूँ और यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, मैं सबसे पूछूंगा और कुछ भी पता चलेगा ना तो मैं आपको ज़रूर फ़ोन पे कुछ बता दूँगा। आप अपना नंबर दे दीजिए मुझे। जी लीजिए। ठीक है, मदद के लिए आपका धन्यवाद। जी। हाँ सेठ जी, हाँ आप लोग देख लीजिए, कुछ दिखाना था। अरे ये निशान तो भारद्वाज फैमिली का ट्रेडमार्क है। उनके हर कॉलेज में ये निशान मौजूद है। पर ये कंगन तुम्हें मिले कहाँ से? सेठ जी, एक लड़की आई थी, मैं देख कर आता हूँ उसे। हाँ देखो देखो। ये भारद्वाज फैमिली का खानदानी कंगन है। उनकी हर पीढ़ी में बड़े बेटे की पत्नी को ये कंगन दिया जाता है। उस लड़की के पास ये कंगन कहाँ से आया और वो भारद्वाज फैमिली का पता क्यों ढूंढ रही है, ये पता लगा। हाँ सेठ जी, उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया था, मैं बात करता हूँ। जल्दी।
मैडम जी, एक औरत बुर्का पहन के आई है, आपसे मिलना चाहती है। बोल रही है मेहंदी वाली है। हमने किसी मेहंदी वाले को नहीं बुलाया है, और तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो जलेबी कि हम फजूल लोगों से कभी नहीं मिलते। जाओ, जाकर देखो बात क्या है। मैडम जी, मैंने उससे कहा था, लेकिन वो तो जिद कर रही है आपसे मिलने की। बड़ा इंतजार करवाया मैडम जी आपने। बड़ा इंतजार करने के बाद भी हम तुमसे मिलने आए हैं। ये तुम्हारी खुशकिस्मती समझो। कौन हो तुम, क्यों यहाँ आई हो? जलेबी हमसे कह रही थी कि तुम हमसे साधना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम यहाँ क्यों आई? अरे आप ही तो मिलना चाहती थी ना। हाँ, हम तुमसे मिलना चाहते थे, लेकिन यहाँ भारद्वाज मैंशन में नहीं। तुम जानती हो ना, माधव तुम्हें अच्छी तरह से जानता है, वो तुम्हें पहचान जाएगा, और अगर उसने तुम्हें देख लिया तो हम सब। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।